नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि प्राइस एक्शन एक जो होता है, जिसके ऊपर कि कई सारे लोग ट्रेड लेते हैं और सक्सेसफुली ट्रेड भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पर आपके टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि यार प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस एक्शन को देखो। ये होता क्या है एक्चुअल में प्राइस एक्शन और इसको देखना किस तरीके से, ये मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे लगातार बैक टू बैक मैंने जितने भी आपको ट्रेड्स यहाँ पर बताए, यहाँ पर मैंने लगभग 16 तारीख के आसपास से आपको जो बताना शुरू किया, ये देखा आपने कि बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल 42,000 का रेजिस्टेंस बन करके आया और बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे भी आया। और नीचे आने के बाद मैंने आपको बाइंग के लिए भी कहा और फिर मार्केट वहां से ऊपर भी चला गया। तो ये सब जो चीजें हो रही है दोस्तों, ये एक्चुअल में हो कैसे रही है, मैं कैसे कर पा रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजहें हैं, तो इसको कैसे प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग देखें कि आपको भी मोटा-मोटी ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है और किस तरह से आपको यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि देखो, प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में 80% सॉल्यूशन है पूरे मार्केट का, ठीक है? आप अगर ये मान के चलते हो कि कहीं न कहीं आपको जो है मार्केट कुछ बढ़िया यहाँ पर जो है मतलब पैटर्न देने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि चलो ठीक है, यहाँ से बाइंग करनी है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस एक्शन से ही आपको पता चलेगा। और अगर कहीं पर सेलिंग भी करनी है, तब भी आपको प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा कि आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है। अब वो कैसे करना है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूँ ना, ये आपके लर्निंग के लिए मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज से 2 साल के बाद अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहे, तो डेढ़ से 2 साल, देखो एक दिन में कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकता। जैसे कि आप बहुत सालों तक जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्रियाँ लेते हो, 10th से लेकर के मतलब जो है 0 क्लास से लेकर के आप 1 क्लास से लेके 10th तक जाते हो, 12th तक जाते हो, फिर ग्रेजुएशन करते हो, पीजी करते हो, पीएचडी करते हो। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो उसमें भी एक वक़्त लगता है, एक चरणबद्ध तरीके से आप कहीं न कहीं सीखने की शुरुआत करते हो। तो इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है तुरंत 2 मिनट में समझ जाओगे। क्योंकि देखो, प्राइस एक्शन जब बनेगा ना, उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे ना, तो अगर वो साइकोलॉजी आप नहीं पकड़ पाओगे, तो फिर आप ये समझ लो कि कहीं न कहीं आपको दिक्कत रह ही जाएगी हमेशा। क्योंकि देखो, प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करूँगा। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, कई सारे स्टॉक्स के अंदर आपने देखा कि अदानी के स्टॉक के अंदर भी मैंने आपको कहा कि बहुत ही तेज़ी से गिर जाएगा। ये सब मैं एक्चुअली कह कैसे पा रहा हूँ, वहाँ पर दिख क्या रहा है मुझे, जो मैं बोल पा रहा हूँ। हालाँकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी जो है आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में क्रैश डिसाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके साथ कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है? देखो, प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस जब कभी ऊपर की तरफ जाता है, तो आप ये देखोगे, ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है, तो बिल्कुल ऊपर नीचे इस तरीके से करता हुआ जाता है, ठीक है? तो अब ये जो एक एक्शन दे रहा है प्राइस, आपका एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो ये जो आपका काम चल रहा है प्राइस के अंदर, तो ये कहीं न कहीं आपको ये बता रहा है कि मार्केट जो है हर एरिया पर कुछ बनाता हुआ चल रहा है। वो क्या है? जैसे मान लो एक एरिया मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो यहाँ पर आपने बाय करा, ठीक है? या छोड़ो, बाय नहीं करा, यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये प्राइस है। प्राइस है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो रेड कैंडल आ गई, यहाँ पर कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लोग थे दोस्तों, ये कहीं न कहीं बायर थे। उसके बाद बायर को ये पता था कि मुझे ये वाला भाव नहीं लाना है फिर से, तो इसने क्या किया कि यहीं तक प्राइस को रोक दिया और फिर यहाँ से एक जो है वापस से एक्शन लिया बाइंग की साइड पर। और फिर वापस एक्शन लेने के बाद फिर ये यहाँ पर कहीं न कहीं रुक गया और यहाँ पर आने के बाद फिर एक रिएक्शन आया उस एक्शन का और फिर आप देख लो कि यहाँ पे प्राइस ने होल्ड कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा बिल्कुल आपका मार्केट का काम करने का तरीका हुआ, ये कहीं न कहीं प्राइस एक्शन हुआ। फिर देखो, यहाँ पर जब सेलिंग हो गई, तो आपको यहाँ पर पता था, जितने भी बायर्स थे उसको ये बात कहीं न कहीं पता था कि मुझे बिल्कुल इसको नीचे नहीं लेकर के आना है, प्राइस को मुझे ऊपर ही लेकर के जाना है। तो उसने वापस से एक एक्शन लिया बाइंग का और फाइनली उसने यहाँ तक जो है एक कहीं न कहीं आपको कह सकते हैं कि एक एक्शन लिया और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, जिसका कि ये कहीं न कहीं इस पूरे एक्शन का ये रिएक्शन हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर काम करा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया वापस से, ठीक है? सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि देखो, उसको नहीं लाना था नीचे, ठीक है? और उसके बाद फिर वापस से उस प्राइस का जो है वापस एक्शन हुआ और फिर फाइनली जब इतना चाल चल गया, तो इस पूरे प्राइस के एक्शन का
एक कहीं न कहीं रिएक्शन हुआ। तो ये जो करेक्शन कंप्लीट हुआ दोस्तों, ये पूरे के पूरे प्राइस का, इस वाले पीछे वाले प्राइस का कहीं न कहीं आपका रिएक्शन था, जो पूरा का पूरा इतना अप ट्रेंड एक लंबा चला, तो ये उसका कहीं न कहीं रिएक्शन था, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट जो है बहुत ही बुरी तरीके से टूटा, ठीक है? यानी कि बैंक निफ्टी देखो 41,654 के आसपास था और कहीं न कहीं 37,344 के आसपास आ गया। तो अब ये जो है दोस्तों, ये कैसे पता चला आपको? तो इसके पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर आएँगे। तो पहले इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं कि फिर ये क्या है? वापस देख लो, इस पूरे आपका एक्शन का जो है ये वापस कहीं न कहीं रिएक्शन रहा। रिएक्शन होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख लो कि वापस से एक एक्शन रहा और फाइनली इस पूरे एक्शन का कहीं न कहीं अभी एक रिएक्शन रहा, ठीक है? तो आपको ये मोटा-मोटी समझ में आ गया कि ये जो प्राइस एक्शन होता है, ये कहीं न कहीं डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन को बताता है, ठीक है? कि आप यहां पर देख लो कि इस एरिया के आसपास प्राइस का डिमांड है, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं डिमांड नहीं है, सप्लाई है, तो बिल्कुल यहां पर सब आपका जो है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ गया। फिर फाइनली ये इस एरिया को नहीं काट सका, फिर ये नीचे आ गया। तो यानी इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, जैसे कि यहां पर आपने देखा कि ये एक अप ट्रेंड था और यहां पर आपने देखा कि ये बार बार ये वाला प्राइस वापस से नीचे नहीं ला पा रहा था, ठीक है। तो नीचे नहीं ला पा रहा था, तो ये वापस से ऊपर की तरफ जाना चाह रहा था। लेकिन वही चीज सेम आप देख लो कि डाउन ट्रेंड के अंदर, जो आपका डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते इसको, ये एक करेक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये पूरे प्राइस का सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन है, तो इसको हम लोग सिर्फ करेक्शन ही कंसीडर करेंगे। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों, जब मार्केट आपका 6-6 महीने, साल-साल भर, डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल गिर ही रहा है, ठीक है, और लगातार गिर रहा है और इसी तरीके से कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता हुआ गिरता जा रहा है और फिर वहां पे कहीं ना कहीं आपके फाइनल रेजिस्टेंस को काट भी नहीं रहा। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं ये कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका है, ये एक करेक्शन है और ये जो करेक्शन है, इस पूरे वाले प्राइस के एक्शन का कहीं ना कहीं करेक्शन है और ये एक तरह से इसका रिएक्शन भी कह सकते हो आप। तो ये जो आपका चीज हुआ कि चलो ठीक है, प्राइस बिल्कुल जिस तरीके से ऊपर जा रहा था यहाँ पर कि नीचे वाले भाव को नहीं ला रहा था, वैसे ही ये ऊपर वाले भाव को नहीं ला रहा। आप ये देख लो, यहाँ पर आया, रुक गया, यहाँ पर आया, रुक गया, लेकिन इस हाई को नहीं काटा, ठीक है। तो इस हाई को अगर ये काट देता तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता कि चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं और ऊपर निकला, ठीक है, और ऊपर निकला तो इसका मतलब ये अभी जो पीछे वाला ट्रेंड चल रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर वापस से चीजें देखो वैसे ही हो गई कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले लिया, फिर वापस इस एरिया को नहीं काट सका, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसके अंदर हम लोग जो है ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक कंप्लीट स्टडी, अभी मैं इसको बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ूंगा, तब कहीं ना कहीं जाकर के ये स्टडी कंप्लीट होगी, ऐसे ये स्टडी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको आपको छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना है। देखो जैसे एक चीज बताता हूँ, आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था कि 42,000 के इंडेक्स के आसपास कहीं न कहीं बैंक निफ्टी रुकेगा, ठीक है? और आपने देखा भी कि बैंक निफ्टी रुक गया। हालाँकि इसके पीछे भी मैंने आपको कहा था, तो वो भी उस तरीके से काम करा। तो आप यहाँ पर देख लो सबसे पहली बात कि अभी जो यहाँ पर चल रहा है काम, ठीक है? ये किस तरीके से चल रहा है और इस प्राइस एक्शन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में बुलिश होगा या बियरिश। अब देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आप देख लो कि प्राइस जो है बार-बार देखो इस एरिया को नहीं काट रहा, ठीक है? अभी 2 बार ऐसा हो चुका है कि प्राइस इस एरिया को नहीं काटा और इसके अंदर अच्छा खासा एक समय लगा हुआ है, यानी कि 31 तारीख के पहले महीने से आप यहाँ पर देख लो, यानी बजट के समय से मोटा-मोटी आप देख लो कि बजट का जो लो है आपका, मार्केट उसी के अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर आवरली चार्ट पर हम लोग जाएँगे, तब आपको कहीं न कहीं पता चलेगा। तो फिर आप यहाँ पर समझ पाओगे कि मैं क्या यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखो, ये है आपका बजट वाला कैंडल, ये बजट वाला का देखो ये एक रेंज बन गया, यानी कि ये एक प्राइस एक्शन बन गई, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बजट वाले दिन क्या हुआ था कि हायर एंड पर हम लोग कहीं न कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाए और फिर वापस से यहाँ पर लोअर एंड के आसपास आ गया। लेकिन मार्केट एक रेंज को डिसाइड कर लिया कि मुझे इस रेंज से अभी बाहर नहीं जाना, ठीक है? तो आप ये देख लो कि ये कहीं न कहीं एक प्राइस एक्शन बना कि नीचे आपका जो है डिमांड ज़ोन रह गया, ऊपर आपका सप्लाई ज़ोन रह गया, ठीक है? सही से कर लेना ड्रॉ, मेरे से हो नहीं पा रहा, ठीक है? तो आप इसको समझ सकते हो कि ये आपका एक जो है रेजिस्टेंस एरिया बन गया, यानी कि सप्लाई ज़ोन कह सकते हो, ये आपका डिमांड ज़ोन बन गया। यानी कि नीचे जब भी मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं सप्लाई जो है, सॉरी, यहाँ पर कहीं न कहीं डिमांड जो है आपको मिल रही है और ऊपर कहीं न कहीं आपको सप्लाई मिल रहा है। तो यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा और आप देख लो कि इस एरिया के आस-पास 42,020 के आस-पास मोटा-मोटी कहीं न कहीं बाज़ार ने वापस से रेजिस्टेंस लिया और फिर फाइनली नीचे आ गया और नीचे भी आया तो इसी एरिया के आस-पास आया।
ठीक है? तो यही है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन कैसे बोला आपको? तो डिमांड और सप्लाई ज़ोन को दिखा-दिखा करके आपको बोला कि ये देखो ये है आपका डिमांड ज़ोन और ऊपर है आपका सप्लाई ज़ोन, तो आपको इसी के रेंज में काम करना है। अब इसको किसी बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, देखिए डेली चार्ट के ऊपर। जैसे देखो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खिच-पिच हो गई है। चलो फिर भी समझ जाओ, देखो क्या होता है। देखो यहाँ से जो है, यहाँ से आप जैसे चल रहे थे, यहाँ से एक हायर हाई लगाए, ठीक है? वापस से यहाँ पर आप देखो कि जब अगला वाला बड़ा वाला करेक्शन हुआ तो यहाँ तक हुआ। यानी कि आप मोटा-मोटी आप देखोगे तो 32,000 से चल कर के आप कहीं न कहीं 37,000 के आस-पास आए। 37,000 से चल कर के कहीं न कहीं 39,000 के आस-पास आए। तो मोटा-मोटी आज भी आप बिल्कुल ऊपर ही काम कर रहे हो, नीचे अभी तक नहीं आए हो, ठीक है? तो इस प्राइस को हम लोग कब वीक मानेंगे? जब ये प्राइस कम से कम इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? 37,900 के नीचे जो आपका लो लगा था यहाँ पर, इसके नीचे कहीं न कहीं आ जाएगा, तब हम जाकर के कहीं न कहीं इसमें बोल सकते हैं कि ये प्राइस मान लो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस पलटी मारा और यहाँ पे आकर के टूट करके रुक गया, ठीक है? तो ये जब टूट करके रुकेगा तो प्राइस क्या बोलेगा? पहला ये बोलेगा कि भैया यहाँ पे डिमांड ज़ोन है, मैं यहाँ पर खरीदूँगा। वापस फिर से प्राइस ऊपर जाने लगेगा, लेकिन यही आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस सोचो कि यहाँ से आया और ये कट गया ऊपर की साइड पर, तब फिर मार्केट वापस से एक जो है बता देगा कि भाई हम यहाँ तक का करेक्शन कंप्लीट कर कर के आए हैं और ऊपर हम बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने आपका जो ये आपका सपोर्ट एरिया बना हुआ था, जो टूट करके मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस नीचे आने के बाद बन गया और फिर वापस जब ये बाज़ार ऊपर जाने लगा, तो कहीं न कहीं यही सपोर्ट का काम करने लगा और मार्केट फिर ऊपर जाकर के 42,000 को भी काटा। तो ये पूरा का पूरा जो आपको बता रहा है कि ये कहीं न कहीं आपको ये बता रहा है कि नीचे जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं आ सकता, नीचे से भी डिमांड आ सकती है, ठीक है? जैसा कि आपने देखा कि कहीं न कहीं जाकर के मार्केट को रुकना होता है। तो ये आपको देखना है कि ये जो ट्रेंड का रिवर्सल आप मानोगे मोटा-मोटी यहाँ से मानोगे कि इस एरिया के नीचे आ गया, तो आप समझ लो कि कहीं न कहीं आपको जो है मार्केट में बिल्कुल सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा गहरा आ गया। अभी चलो निफ्टी के चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखो, यहाँ पर बिल्कुल सेम चार्ट है, कुछ खास चेंज नहीं है उसके अंदर, ठीक है? थोड़ा बहुत चेंजेज़ है। तो अभी जो आपने देखा कि देखो, यहाँ पर कई बार देखो क्या होती है ना, अब एक चीज़ इसमें आपको और समझनी चाहिए कि प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेवल निकले। पॉइंट टू पॉइंट लेवल तभी निकलता है ना दोस्तों, जब आप अनुभवी हो जाते हो। मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा समय बिता देते हो और आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अभी बिल्कुल सही समय आ गया कि आपको समझ में एक-एक चीज़ आने लग गई। वो जो सही समय होता है समझ में चीज़ें आने का, वही समय आपको बिल्कुल कहीं न कहीं ये बताता है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसको एनालाइज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो, ये बातें कोई अनुभव से ही बता सकता है। जैसे देखो, पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने आपको कहा था 27 तारीख के वीडियो में कि बजट वाला लो बिल्कुल कटना चाहिए, मैंने ये कहा था कि कटने के बाद मार्केट सस्टेन करेगा तो मैं यहाँ पर बियरिश हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ मेरा अनुभव क्या कह रहा था कि यहाँ पर देखो, 1 दिन कटने से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है? और 27 तारीख को जब सबसे बड़ा फॉल हुआ था, तो उस दिन ही मैंने आपको कह दिया था कि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक्चुअली अनुभव से आएगा कि पॉइंट टू पॉइंट आपको नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी चल सकता है, क्योंकि देखो 17,000 का इंडेक्स है, ठीक है? 25-50, 100 पॉइंट ऊपर-नीचे भी हो गया तो क्या ही उसमें मतलब कह सकते हो आप, ठीक है ना? तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखो कि बड़े-बड़े इंडेक्स में छोटी-छोटी बातें होती रहती है, ठीक है? तो ये जो है छोटा-मोटा लो जो है नया-नया लगा देता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको प्राइस के थोड़ा बहुत ऊपर ले जाकर के उसके बाद निकाल देता है। जैसे कि देख लो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन आप देख लो कि इस कैंडल पर थोड़ा-सा ऊपर निकाल दिया था, ठीक है? तो यही होता है कि बड़ी-बड़ी शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है, ठीक है ना? तो ये जो आपका हो रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन आपका बता रहा है कि कहीं न कहीं आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा थोड़ा बहुत चीज़ें आगे-पीछे, ठीक है? क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी भी तो रहती है ना, तो फिर वो अगर एग्ज़ैक्ट देगा तो सब लोग समझ जाएँगे कि हाँ भाई, ये हो गया। क्योंकि कन्फ्यूज़ भी तो करना है मार्केट को, क्योंकि जब तक वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, वो तब तक आपसे पैसा छीनेगा कैसे? मार्केट पैसा छीनने का नाम है, देने का नाम नहीं है, ये बात याद रख लेना, ठीक है? मार्केट पैसा आपसे छीनना चाहता है। आप अगर उसको जो है सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करोगे ना, तो आपसे छीन करके ले जाएगा। तो इसलिए जो लोग डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, मैं ये आपको बता दूँ। देखो, अभी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? डिमांड ज़ोन कहाँ पे है? डिमांड ज़ोन यहाँ पे है, ठीक है? तो 17,250 का आपका डिमांड ज़ोन हो गया। ऊपर कहाँ है सप्लाई ज़ोन? तो 18,200 के आसपास है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ये अभी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये तो लर्निंग के लिए था। अब थोड़ा-सा एनालिसिस पर आते हैं। देखो, ये कहीं न कहीं आपको ये बता रहा है कि ये एरिया आपका डिमांड ज़ोन, ये आपका सॉरी, ये नीचे वाला आपका जो है डिमांड ज़ोन था, ऊपर वाला एरिया आपका कहीं न कहीं सप्लाई ज़ोन बन गया है।
ठीक है? तो अब वहाँ पर जब बाज़ार जाएगा, तो वहाँ से कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर आपको जो है क्या देखना है कि आप ये देखो सबसे पहली बात कि आप यहाँ से जो चल रहे हो तो अब तो स्टॉप लॉस मिल गया आपको कि हाँ, चलो 250 का मेरे पास स्टॉप लॉस है, ठीक है? और अभी इस प्राइस के अंदर देख लेते हैं सबसे पहली बात कि ये जो डाउन ट्रेंड में अभी ये चल रहा था, इसके आवरली चार्ट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है, जो कि मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके से बनेगा। इसके बनने के बाद क्या हुआ, आप ये चीज़ देख लो। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो सबसे पहले। ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर इस एरिया के आस-पास सीधे गैप अप करा और मार्केट ऊपर से ऊपर चलता चला गया। तो ये जो आपको बता रहा है, ये कहीं न कहीं बता रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर रिवर्सल हो चला है थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है? उसके बाद हम लोग डेली चार्ट के ऊपर भी देख रहे हैं कि इस एरिया के आस-पास कहीं न कहीं इसका डिमांड ज़ोन था, तो अगला जो रेंज निकल कर के आ रहा है 18,200 के आस-पास मोटा-मोटी आ रहा है। लेकिन उसके बीच में भी कई सारे रेजिस्टेंस आपके खड़े हैं, जो कहीं न कहीं आपको ये रोक रहा है मार्केट को बार-बार कि आपको नहीं जाना वहाँ पर, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस सोचो कट जाए, तो मार्केट तो बिल्कुल ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए इसको आपको ध्यान में देना है कि यही सारी जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बातें, यही आपको ध्यान में देनी होती है कि इसी को हम लोग कहीं न कहीं प्राइस एक्शन बोलते हैं और कि प्राइस एक्शन बोलता क्या है, उसको समझने के लिए जो मैंने आपको बताया कि मिड एरिया के आस-पास भी आपको नज़र रखना पड़ता है कि आधे से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को देख लो कि वो ऊपर आ गया, ठीक है? या 61 पॉइंट के 8 के परसेंट के रिट्रेसमेंट से ज़्यादा ऊपर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर देख लो हम कर लेते हैं और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं न कहीं प्राइस जो है आपका बुलिश एरिया के आस-पास जा रहा है। देखो इसको आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं 61.8 का रेशियो में 17,800 पे आ रहा है, ठीक है? तो 17,800 के ऊपर बाज़ार अगर सस्टेन करता है या मान लो ऊपर 17,950 जाता है और वापस तोड़ करके 17,700 के आस-पास आता भी है, ठीक है? और यहाँ से फिर वापस चलना शुरू करता है ऊपर की साइड पर, तो ये जो एरिया आपको बताएगा कि आपको फाइनल स्टॉप लॉस जो रखना है 250 का रखना है, अगला स्टॉप लॉस 17,469 का रखना है, ठीक है? उससे अगला स्टॉप लॉस जो है वो जो भी बनता चलेगा प्राइस के हिसाब से वो हम लोग देखते चलेंगे कि किस-किस तरीके से बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों प्राइस एक्शन कहीं न कहीं कहलाती है, जो आपको ये बताती है कि मार्केट एक्चुअल में डायरेक्शन किस तरफ को जाने वाला है उसका, ठीक है? जैसे देख लो आप हर जगह पर देख पाओगे वो चीज़, ठीक है? कि यहाँ पर आप देखो अगर आप यहाँ पर छोटा-छोटा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते चलो, तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया के आस-पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा चलो ठीक है यहाँ तक आ गया, ठीक है? वापस से रेजिस्टेंस ये बना हुआ था तो यहीं के आस-पास रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, ठीक है ना? फिर यहाँ पर आपका जो डिमांड ज़ोन था, सपोर्ट एरिया बना, डबल बॉटम बना, वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा, लेकिन इसको नहीं काट सका, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर आप जितनी बार ट्रेंड लाइन लगाओगे, आपको मोटा-मोटी पता चलते रहेगा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और ये जा किस तरफ को रहा है, ठीक है? तो इतना सिंपल है दोस्तों, लोग इसको फालतू में कॉम्प्लेक्स करके रखते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी इसकी हम लोग एक और डिटेल लर्निंग लाएँगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान देना है। ये तो बेसिक से थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे मैं आपको लेकर के गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन का इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पर करा, तो आपको ये पता चल गया होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन का अपने आप में एक बहुत ही खास महत्व है, कई सारे लोग उसको जानते भी नहीं हैं, ठीक है? मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पर 80% सौदे आपको जो है सक्सेसफुल करके दिखा सकता हूँ, वो भी बहुत बड़े-बड़े, ठीक है? यानी कि रिटर्न आपको बहुत ही बड़ा-बड़ा उसके ऊपर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें छोटा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा जो है प्राइस एक्शन के साथ ही हो सकता है कि आप प्राइस एक्शन को ठीक तरीके से देखना सीख जाओगे, तब जाकर के कहीं न कहीं आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ज़रूर बनोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसकी एडवांस सीरीज़ चाहिए तो कमेंट में एडवांस लिख देना, मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा, ठीक है? कोशिश करूँगा बिल्कुल लाने के लिए जितना मेरे पास समय होगा। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी एनालिसिस बता सकूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ और आपको भी यहाँ से इस चैनल से कुछ न कुछ सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।